हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका फोर्थ पेपर है जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट को फोर्थ सेमेस्टर में ही सेकंड सेमेस्टर में ही रखा गया हो। ठीक है ना। आप चाहे एमए कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में है, अगर आपके सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट है यानी आपदा प्रबंधन है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लघु उत्तरीय प्रश्न को हम इसमें देखने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस बार पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न क्या है कि भूकंप आपदा को समझाइए तथा भूकंप आपदा से आपदा प्रबंधन के उपायों की विवेचना कीजिए। यानी भैया इसमें बताना है कि भूकंप आपदा क्या होता है और भूकंप आपदा प्रबंधन के उपाय क्या क्या होते हैं उसके बारे में जिक्र करना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले देख लेते हैं भैया भूकंप आपदा होती क्या है। तो देखिए लिखा गया है कि भूपटल को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक शक्तियों में भूकंप एक यकायक उत्पन्न होने वाली सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति है। कहने का मतलब भूपटल को प्रभावित करने वाली जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां होती हैं उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और एकाएक उत्पन्न होने वाली जो है शक्ति है ये। भूकंप धरातल के वे कंपन होते हैं, यानी भूकंप जो होते हैं धरातल के वे कंपन होते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं में सर्वाधिक हानिकारक भैया प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप जो है वो सर्वाधिक हानिकारक व विनाशकारी माने जाते हैं। यानी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनमें जो भूकंप होते हैं वो सबसे ज्यादा हानिकारक और विनाशकारी माने जाते हैं। ठीक है ना। भूकंप के आने से पूर्व ना तो कोई चेतावनी मिलती है और ना ही इनके आने के समय के बारे में जो वैज्ञानिक हैं वे लोग कोई स्पष्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब उनको पता नहीं होता है समय कि भैया कब आएगा, पूरा मतलब श्योर तरीके से नहीं पता होता। ठीक है ना। इसी कारण जो है भूकंप आपदा, ठीक है ना, इसी कारण भूकंप आपदा से होने वाली जो हानियां होती हैं, हानियों से बचने के लिए मानव के पास जो है समय नहीं रहता है। ठीक है ना। कह रहा है कि भैया जो आपका भूकंप है इसके आने से पूर्व, इसके आने से पहले ना तो कोई चेतावनी मिलती है और ना ही इनके आने के फिक्स समय को वैज्ञानिकों के द्वारा उसकी भविष्यवाणी करके बताया जा सकता है कि करेक्ट इतने समय पे आएगा। ठीक है ना। यही कारण है कि भूकंप से होने वाली जो हानियां हैं वो मानव के लिए जो है उनसे बचने के लिए मानव के पास समय नहीं रहता है। काफी ज्यादा हानि से देखने को मिलती है। ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि भूकंप से होने वाले विनाशकारी प्रभावों को भूकंप आपदा कहते हैं। कि भैया भूकंप से जो होने वाले विनाशकारी प्रभाव हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, भूकंप आपदा कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है भैया, भूकंप आपदा प्रबंधन के उपाय। यानी जो भूकंप आपदा है उसके प्रबंधन के उपाय क्या क्या है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो देखिए लिखा गया है इस आपदा के प्रबंधन के द्वारा भूकंप के आने को तो नहीं रोका जा सकता है वरन भूकंप से होने वाली हानियों को कम अवश्य ही किया जा सकता है। भैया जो भूकंप आपदा प्रबंधन का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि भूकंप को रोका जा सकता है। इससे भूकंप को आने से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हाँ भूकंप के आने से जो जो हानियां होती हैं उन हानियों को कम किया जा सकता है। ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि भूकंप आपदा प्रबंधन हेतु निम्नलिखित उपाय प्रमुख हैं। कि भैया जो भूकंप आपदा प्रबंधन के लिए जो उपाय हैं वह निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी वैज्ञानिकों द्वारा भूपटल की दृष्टि से, ठीक है ना, अति संवेदनशील भूभाग तथा मध्य संवेदनशील भूभागों का पता लगाया जा चुका है। मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा भूपटल की दृष्टि से जहाँ भूकंप आते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं या फिर उससे कम भूकंप आते हैं, मतलब सबसे संवेदनशील या फिर मध्य संवेदनशील भूभाग का पता लगाया जा चुका है। अतः भूकंप की दृष्टि से
अति संवेदनशील तथा मध्यम संवेदनशील क्षेत्रों में भवन निर्माण करते समय ऐसी तकनीक के उपयोग को अनिवार्य कर दिया जाए जिससे निर्मित भवनों पर भूकंप का न्यूनतम प्रभाव पड़े। क्या कह रहा है कि भैया जो भूकंप होते हैं, भूकंप जहाँ सबसे ज्यादा आते हैं उन क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो वैज्ञानिकों के द्वारा उन क्षेत्रों पे भवन निर्माण प्रक्रिया में ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाए जिससे आने वाले जो है समय में जब भूकंप आए तो भूकंप से जो प्रभाव होते हैं उनके प्रभाव को कम किया जा सके, ठीक है ना, ताकि भवनों पर जो है भूकंप का प्रभाव कम पड़े। ऐसी तकनीक का प्रयोग उसके निर्माण में किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक स्थलों पर भूकंप चेतावनी यंत्र स्थापित कर दिए जाए। भैया जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है, जो भूकंप संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, वहां पर आवश्यक स्थानों पर जो भूकंप चेतावनी यंत्र होते हैं उनको लगाया जाए, ठीक है ना। तथा भूकंप आने के संकेत मिलते ही चेतावनी जो है सायरन बजाने की व्यवस्था की जाए। भैया जैसे ही पता चले कि भूकंप आने वाला है तो सायरन के माध्यम से लोगों को चेतावनी दे दी जाए कि भैया भूकंप आने वाला है। इससे होगा क्या कि भूकंप से होने वाली जो जनधन की हानियां होती हैं उनको काफी कम किया जा सकता है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि जो ज्यादा भूकंप संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वहां पर जो है सायरन स्थापित कर दिया जाए, ठीक है ना, भूकंप चेतावनी यंत्र लगा दिया जाए और जैसे ही पता चले भूकंप आने वाला है तो सायरन के थ्रू जो है चेतावनी दे दी जाए लोगों को। इससे लोगों में जो है लोग स्थान अपना खाली कर देंगे, तो घर वगैरह खाली कर देंगे तो जो जनधन की हानि होती है वो कम होगी, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, तीसरा, भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आम आदमी को भूकंप से बचने के उपायों की समुचित जानकारी प्रदान की जाए। जहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों में रहने वाले जो आम आदमी हैं उनको भूकंप से बचने के जो उपाय होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। उदाहरण के लिए जैसे कि भूकंप आने पर अतिशीघ्रता से अपने आवास को छोड़कर खुले भूभाग में आ जाना चाहिए, यानी लोगों को बताना चाहिए कि भैया जैसे भूकंप आए तो अपने घर को अपने मकान को छोड़ करके आप खुले जगह में आ जाए, ठीक है ना। अगला क्या है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में यथाशीघ्र राहत एवं बचाव कार्य जो है आरंभ कर देने चाहिए। जहां पर भूकंप आया है वहां पर बचाव कार्य ना और राहत कार्य जो है आराम से तुरंत शुरू कर देना चाहिए। मलबे में दबे लोगों को मलबे से बाहर निकालने के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आधुनिक मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। कहने का मतलब जहां पर भूकंप आया है, जो मलबे में जो लोग दबे हैं उनको मलबे से बाहर निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग होना चाहिए और उसकी उपलब्धता भी होनी चाहिए ताकि वहां विद्यमान रहें, उपलब्ध रहें, ठीक है ना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जहां कहीं भी आग लगी हो उसे तुरंत बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, भूकंप के आने के कारण विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वास व आर्थिक सहायता के लिए समुचित प्रबंध किया जाने चाहिए। कहने का मतलब जो भूकंप आता है तो भूकंप के कारण से जो लोग विस्थापित होते हैं यानी अपना घर छोड़ करके जो लोग दूर जाते हैं उनके लिए भैया पुनर्वास और आर्थिक सहायता यानी पुनः से रहने के लिए आवास और आर्थिक सहायता के लिए जो है समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।